जय जीवदानी। कितना फर्क होता है इंसान जब एक शत्रु के घर जाए और वही इंसान अपने मित्र के घर जाए। क्या ट्रीटमेंट मिलता है। जब शत्रु के घर होता है तो असहज होता है और अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता और साथ में उसकी सारे गुण वगैरह किसी की तारीफ नहीं होती। कभी कभी तो वो नेगेटिव हो जाता है कि मैं अपने शत्रु के साथ क्या कर दूं और क्या न कर दूं, और ऐसी भावना भी होती है कि इसका नुकसान कर दूं। वहीं पर जो शत्रु होता है वो भी इसी ताक में होता है कि मैं इसका नुकसान कर दूं। वहीं पर वो इंसान जो है जब अपने मित्र के घर जाता है तो गिफ्ट्स लेके जाता है और कई सारे कार्य करके आता है, उसको खुश करके आता है और हैप्पी हैप्पी रहता है। यही हुआ है कुछ शुक्र के साथ में। शुक्र बड़े दिनों से धनु राशि में थे और महालक्ष्मी योग तो बनता है। गुरु शुक्र दैत्याचार्य देवाचार्य जब एक साथ बैठते हैं तो ज्ञान का प्रकाश भी बड़ा तेजी से फैलता है। बहुत ज्यादा तर्क कुतर्क विसंगति संगति बहुत ज्यादा होती है, विरोधाभास बहुत होते हैं और बहुत लोग तकलीफ में भी आते हैं जो शुक्र लगन के हों, जो गुरु लगन के हों। लेकिन ऐसे में जब शुक्र अभी मूव करने लगे, शनि के घर जाने लगे, तो शुक्र शनि का ये सहयोग बहुत ज्यादा फायदा देगा। कई राशि वालों को भावों के अनुसार यहाँ पर बात की जाएगी, क्योंकि बात तो हम लग्न के अनुसार भी करते हैं और बात हम राशि के अनुसार भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लग्न हावी रहता है। और कई बार ऐसे होता है कि ग्रह विपरीत भी बैठा हो और ग्रह गोचरी व्यवस्था अच्छी भी ना हो तो भी ग्रह जो है भावों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार असर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह बाध्य होता है नक्षत्र को लेकर, और नक्षत्र जैसा बिहेव करता है वैसा ही ग्रह बिहेव करता है। तो चलिए हम जाने कि 2 दिसंबर रात्रि 11:40 पर शुक्र जो है प्रवेश करने वाले हैं मकर राशि में, और सुखों के दाता, आनंद के दाता, खुशियों के दाता, मनोरंजन के दाता शुक्र जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। शनि की राशि में, जो शनि की राशि है जो कि बड़ी बेधड़क होती है, जो अपना कार्य करने में विश्वास रखती है, भौतिकता से भरपूर होती है, यहाँ पर शनि जो है क्रूर हो जाते हैं। और यहाँ शनि आले दिवाली कुछ नहीं देखते, बस इनको काम करना आता है, कर्मों का हिसाब करना आता है। और ये जब शुक्र का साथ पाते हैं तो ऐसे में थोड़े से रंगीले भी हो जाते हैं, एंजॉयमेंट बढ़ जाती है, दोनों मिलके एग्रेसिव रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। मीडिया, आर्ट, मनोरंजन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो लोग फिल्म लाइन में हैं, टेलीविजन में हैं, लेखन में हैं, डायरेक्शन में है या अन्य किसी क्रिएटिविटी में, भले कोई पॉट बनाता हो, भले कोई भी क्रिएटिविटी कर रहा हो, उससे रिलेटेड कई लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला है। और जो सुखों से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी फायदे होने वाले हैं। आइए किसको फायदा किसको नुकसान, कौन सी राशियां हैं जिनको फायदा, कौन सी राशियां हैं जिनको नुकसान, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मैं कामिनी खन्ना अपने ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर आप सभी का अभिवादन करती हूं और आप सभी को विनम्र विनंती करती हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार होता है या राशि के अनुसार। जब राहु केतु गुरु शनि की बात की जाती है तब राशि के अनुसार ही होता है। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, शुल्क है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 दिसंबर 2024 को, जहां पर वो विराजमान रहेंगे 26 दिनों के लिए। 28 दिसंबर 2024 को वो आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की ओर, जहां पर शनि विराजमान है, लेकिन ये भी शुक्र के मित्र की राशि रहेगी। फिलहाल क्या असर दे रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, इसकी जानकारी हम जानते हैं। 2 दिसंबर को सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र आगे बढ़ेंगे मकर राशि में, तो इसका अच्छा असर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब शुक्र प्रवेश कर जाएंगे तो उनकी पहले ही क्या कहते हैं स्थिति अस्त जैसी हो जाती है सूर्य के नक्षत्र के साथ में, और वो अपना पूरा प्रताप नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पर मित्र के घर रहते हुए भी। ये मित्र के घर अच्छा प्रताप दिखाने के लिए आपको करने पड़ेंगे शुक्र के उपाय, जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो के प्रथम हिस्से में ही कर दूंगी या बाद में करूंगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है मेष से लेकर मीन राशि के जो भी हैं सुनने के लिए क्या फल हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, आपकी राशि के अनुसार उपाय बता देंगे। और आगे 10 दिसंबर को ये श्रवण नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी चंद्र का नक्षत्र जो है शुक्र के लिए ये विरोधी
नक्षत्र है। 22 दिसंबर को मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, धनिष्ठा में रहते हुए, मंगल के नक्षत्र में रहते हुए। तो फिर वही बात हुई, बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, शुक्र ये कर देंगे, शुक्र वो कर देंगे। अरे लेकिन नक्षत्र का साथ यहाँ पर शुक्र को कम ही है, और शुक्र अकेले शनि के बल पर या भावों के बल पर या आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, इनके बल पर, आपके जन्म में जो ग्रह बैठे हैं उनके बल पर यहाँ पर आपको असर देने वाले हैं। तो आइए मेष से लेकर मीन राशि के विषय में क्या ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर हुआ जानते हैं हम। मेष राशि, मेष राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी है, परिवार है, भाषा है, वाणी है, विवाहित जीवन है, और अपने से नवम चले जाते हैं द्वितीय भाव से। तो द्वितीय भाव से नवम जाने का ये मतलब हुआ कि जो पैसा प्राप्त करेंगे परिवार के सहयोग से करेंगे, जो पैसा प्राप्त करेंगे संचित धन जो आपने बनाया है उसमें से ब्याज वगैरह मिल सकता है, बोलने चालने के काम से पैसा प्राप्त करेंगे, काउंसलिंग, कंसल्टेशन या कोई अन्य ऐसा काम करते हैं जिससे बोलने चालने का, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, मनोरंजन से रिलेटेड डायलॉग बाजी वगैरह, तो उससे भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। कामकाज, मीडिया आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड खूब बढ़ सकता है। वहीं पर सप्तम भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाते हैं, तो विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के कारण सुखों की वर्षा होती है, व्यवसाय के कारण सुखों की वर्षा होती है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि शुक्र की खुद की दृष्टि भी सप्तम चतुर्थ भाव पे है, तो सुख मिलता है, और सुख मिलने के कारण माता पक्ष से सपोर्ट, लेकिन माता की तबीयत का ध्यान रखना, पिता से पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके लिए शुक्र का उपाय करना, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डाला है, लेकिन आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के कर सकते हैं, जिससे दोनों फायदे होंगे आपको। और डिस्क्रिप्शन में शुक्र के कुछ उपाय हैं जो बहुत ही कॉमन है, सेंट लगाना या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना या अपना घर सजा के रखना, गंदा नहीं रखना, महालक्ष्मी का पूजन करना वगैरह वगैरह। वृषभ राशि, आपके लिए आपके लग्नेश हैं और आपके बनते हैं षष्ठेश। तो लग्न से कहाँ चले गए? नवम भाव में। तो आपकी कर्तव्यकारी, आपकी होशियारी, पराक्रम के कारण, आपके व्यक्तित्व के कारण आपके काम बढ़ते नजर आते हैं। वहीं पर आपके कई काम ऐसे जो आपने नए शुरू किए थे, अध्ययन पढ़ाई के लिए, पिता के सहयोग से विदेश जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी आपकी मंशा पूरी होगी। वहीं पर आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपके षष्ठ भाव से चतुर्थ गए तो मामा पक्ष से इतना कि ननिहाल रहने चले गए, वहाँ पर आराम मिला, सुख मिला, नौकरी के कारण सुख मिला, या आपको लोन्स वगैरह मिल गए इसलिए ठंडक पड़ गई है आपको। और आपके कई काम यात्राओं में भी होंगे, लेकिन यात्राओं में आपको खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाना होगा। बेस्ट उपाय है आपके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करना, या किसी भी प्रकार के राधा कृष्ण की आराधना करना, या किसी भी प्रकार की देवी आराधना करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए, आपके बनते हैं द्वादश भाव के स्वामी और आपके बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। तो द्वादश से चले गए आपके नवम अष्टम भाव में। अभी दोनों भाव इतने मजेदार तो नहीं है अन्य ग्रहों के लिए, लेकिन शुक्र के लिए बुरे नहीं है। क्यों? शुक्र द्वादश भाव में उच्च के हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। वहां बैठ के मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम विदेशों में बनाते हैं, प्रेम संबंध के सपोर्ट से बनाते हैं, लेकिन ये वहां नहीं है, वहां से अपने चले गए हैं अष्टम भाव में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ऐसे कामों में अभी अंधाधुंध पैसा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी है। हाँ, बीजारोपण आप जरूर कर सकते हैं, कामकाज बढ़ा सकते हैं। विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ वहीं पर आप कुछ आराम भी करना चाहते हैं, वहीं पर आप जो रिलैक्स करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर आपके बच्चों से भी आपको रिलैक्सेशन प्राप्त हो सकती है, और वहीं पर आपको थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हो सकता है कि प्रजनन अंगों से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, तो वो भी सॉर्टेड होती नजर आती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र इम्पॉर्टेंट ग्रह है और शुक्र के सभी उपाय आप कर सकते हैं। विशेषता आप कपड़ों का ध्यान रखें, विशेषता आप स्त्रियों का आदर करें, विशेषता आप महालक्ष्मी की पूजा करें। कर्क राशि, आपके लिए देखिए, लाभ भाव के स्वामी अपने से नवम जाते हैं सप्तम भाव में। तो लाभ किसकी नसीब से होता है? आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से होता है। और साथ साथ में क्या हुआ, जब सप्तम भाव में शुक्र होते हैं तो आपके क्या प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, आपके विवाहित जीवन के संबंध अच्छे होते हैं अगर प्रेम संबंध नहीं है तो। और साथ साथ में आपको व्यवसायिक पार्टनर से, क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड खूब फायदे होते हैं। वहीं पर ये आप देखिए कि चतुर्थ से चतुर्थ गए ये, तो चतुर्थ से चतुर्थ जाने के कारण आपको सुख आराम में वृद्धि
आपके माता के कारण, आपके विवाहित जीवन के कारण, आपके वाहन, प्रॉपर्टी, व्यवसाय इन कारण बहुत खुश है, एंजॉयमेंट में है। लेकिन आपको अपनी माँ की तबीयत फिर भी संभालनी है। डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिएगा। और आपके लिए शुक्र के उपाय ऐसा कुछ नहीं होते, नहीं करने चाहिए, लेकिन आप गौरी माँ के शरण में जा सकते हैं और साथ साथ शुक्र के उपाय के नाम पर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए भी शुक्र के उपाय गौण हैं, नहीं करने चाहिए, लेकिन सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, अच्छे कपड़े पहनना, सेंट लगाना, ये सब नॉर्मल से उपाय हैं। घर बार साफ रखना, स्त्रियों का आदर रखना। ये देखिए कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और आपने से 9वें गए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लोन्स वगैरह प्राप्त हो जाएंगे कामकाज के लिए और आपको नौकरी लग सकती है, क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट्स से रिलेटेड। वहीं पर आपके मामा पक्ष से सहयोग, तबीयत खराब ना हो कामकाज के दौरान तो वो भी आप सुधार लेंगे। और आपके 3 से 4 गए हैं तो आपको थोड़ा यात्राओं में आराम मिलेगा, थोड़ी सी आपको बेचैनी रह सकती है। दवाइयाँ, खाना पीना यात्राओं में साथ लेकर चलें। उत्साह पराक्रम ये है कि मुझे एन्जॉयमेंट करनी है, ऐसा दिमाग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अपना कामकाज बिल्कुल ना भूलें। और काम आपके होने वाले हैं इसलिए तत्पर रहें। नौकरी भी आपको मीडिया हाउसेस वगैरह में लग सकती है। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए आपके लाभ भाव, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, अपने से 9वें जाते हैं दिमाग के घर में, तो दिमागी अवस्था इतनी अच्छी रहेगी कि कामकाज बढ़िया बढ़िया सूझेगा। यात्रा पर जाएंगे, फ़ायदा होगा। बड़े भाई बहनों से, पिता से फ़ायदा, उनका सहयोग, कुछ विद्या अध्ययन पढ़ाई बढ़ानी है तो दैत्याचार्य खूब आपको साथ देंगे। मेडिटेशन वगैरह करने भी जा सकते हैं। वहीं पर आपके 2 भाव के स्वामी जब 4th जाते हैं तो परिवार से मानसिक चैन मिलता है, आराम मिलता है, सुख मिलता है, धन की प्राप्ति होती है और साथ में आपके व्यावसायिक पार्टनर, आपके मित्रगण, आपके बच्चे आपके कार्यों में सपोर्ट करते हैं और उनकी भी उन्नति होती है। तुला राशि, आपके तो लग्नेश हैं और आपके लग्नेश हैं तो आपके लग्न से कहाँ चले गए? 4th में, और लग्नेश 4th में गया मतलब आराम, एंजॉयमेंट, मनोरंजन, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब से रिलेटेड आपको खुशियाँ मिलेंगी। माता पक्ष से अपने मित्र के घर गए हैं, प्रॉपर्टी बनाने की सोचेंगे। कामकाज बढ़ाने में दिक्कतें ज़रूर आएंगी आपको और तबीयत भी संभालने की ज़रूरत है, इसलिए फ़िलहाल आपको आराम करने का मूड है। और आपको ऐसा कोई काम करना है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो कर सकते हैं। ऐसा कोई काम जो आर्ट से रिलेटेड है उसका बीजारोपण कर सकते हैं। और ऐसा कोई काम जो विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर करना है वो कर सकते हैं। माता पक्ष से खूब सहयोग होगा, एंजॉयमेंट आपकी भरपूर रहेगी। और इतना बस ध्यान में रखना है कि निष्क्रिय नहीं होना है, और निष्क्रिय नहीं होने के लिए आपको शुक्र के सभी उपाय करने चाहिए। काम में कार्यरत रहना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको स्त्रियों से हेल्प मिल सकती है और साथ साथ आप शुक्र के सभी उपाय करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़ा है। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके 7वें भाव के स्वामी अपने से 9वें चले जाते हैं तो आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के सहयोग से खूब कामकाज बनना और यात्राएं होना उनके कारण, और यात्राओं में आपको लाभ होना, पैसा आना, धन आना और नसीब जाग जाना, ये दिखता है मुझे। वहीं पर आपके छोटे भाई बहनों से मदद और आपके पराक्रम उत्साह में वृद्धि, कामकाज का मीडिया आर्ट से रिलेटेड बनना, लेकिन दिक्कतें आना वो भी दिखता है। और साथ साथ में जब 12 के स्वामी पराक्रम में आते हैं तो दौड़ भाग, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाना, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये भी उतना ही सत्य है। थकिए मत, अपना ध्यान भी रखिएगा। अब आपके लिए मैं शुक्र के उपाय कहूँ तो दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत अच्छे रहेंगे और साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं आप, जो कि आपको इन दिनों जो राहु बैठा है पंचम में उसमें भी लाभ देगा। आप शुक्र के उपाय ना करें, गुरु के उपाय कीजिए। धनु राशि, आपके लिए देखिए शुक्र जो हैं लाभ भाव के स्वामी अपने से धन भाव में चले गए तो क्या हुआ? माता पक्ष के सपोर्ट से पैसा आया, केसेस विवाद से मुक्ति हुई, बड़ा पैसा आया तो संचित हो गया। आपने कुछ उसकी एफडीज कर दी, कुछ ज्वेलरी बढ़ा ली, कुछ आपने अच्छा काम कर दिया जिससे आपका पैसा फ्रीज हो गया और साथ में परिवार का सपोर्ट हो गया। परिवार में आनंद मनोरंजन के कुछ क्षण बने और वहीं पर बोलचाल की भाषा से आपको धन की प्राप्ति हुई। वहीं पर आपके 6ठ भाव का स्वामी
अपने से नवम गया तो नौकरी परिवार के कारण लगी, आपके लोन्स वगैरह परिवार के कारण प्राप्त हुए, वहीं पर मामा पक्ष से सहयोग मिला और एकंदरित ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो आपको शुक्र का बस इतना सा उपाय करना है, जैसे कॉमन से उपाय होते हैं, घर साफ रखना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, या मेकअप वगैरह करना, या साथ में सेंट वगैरह लगाना, अच्छे कपड़े पहनना और व्यवस्था अच्छी रखना, या आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुन दुर्गाय नमः के जाप कर सकते हैं। मकर राशि, आपके पंचम भाव के स्वामी अपने से नवम लग्न में जाके बैठते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी फिट रहेगी और आप अपने आप को मनोरंजन करने के लिए एकदम रेडी पाएंगे। वहीं पर काम करने के लिए भी मीडिया वगैरह से रिलेटेड खूब काम ऑफर होंगे, काम बनेंगे और साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। आप फोटो सेशंस वगैरह करवा सकते हैं, माइंड फ्रेश रहेगा तो विद्या धन पढ़ाई बढ़ेगी। कुछ आप अपना कार्यशैली बदलना चाहते हैं वो भी हो सकती है और साथ साथ में आप पढ़ाई आगे करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, वो तो 100% हो सकती है। वहीं पर आपका व्यवसाय भी बढ़ सकता है, नसीब जाग सकता है, नया काम हो सकता है। अब दशम भाव के स्वामी जब अपने से चतुर्थ जाते हैं तो आपके पिता के सहयोग से काम के स्थल पर भी आराम मिलता है। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें काम हंसते खिलते हो जाते हैं, एंजॉयमेंट भी होती है, पर्सनैलिटी की तारीफ होती है और आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप शुक्र के सभी उपाय कर सकते हैं क्योंकि शुक्र लग्न में है, आपको कई प्रकार के नए अनुबंध वगैरह मिलने वाले हैं, एंजॉय कीजिए। कुंभ राशि, अब शुक्र आपसे द्वादश आए हुए हैं और जल्द ही आपके लग्न में आएंगे। तो द्वादश में शुक्र वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो जाते हैं और अपने चतुर्थ भाव से नवम गए तो माता पक्ष के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अब ये शुभ खर्चे भी हो सकते हैं, माता को विदेश ले गए घुमाने फिराने के लिए भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि माँ आपकी लग्जरी के लिए खर्चे करे या आप कोई प्रॉपर्टी लेने, वाहन वगैरह लेने के लिए खर्चा करें, विदेशों में सेटल होने के लिए माँ से पैसे मांगे या वो पैसा दें या आप उनके लिए पैसा दें, ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम जो हैं आपके नसीब से, माँ के सहयोग से भी और नसीब से बन सकते हैं विदेशों में। अच्छा, याद रहिए, कमर कसिए कि आपका प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ हो सकता है, उससे भी फायदा आपको हो सकता है। कई बार आपके ऐसे मनोरंजन के क्षण आते हैं जैसे कोई घूमने फिरने के लिए जाता है तो एंजॉयमेंट की स्थिति बड़े दिन बाद मिली है आपको। जो लोग राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, उनके लिए तो बहुत दिन बाद मिली। कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है कि एंजॉय कीजिए और शुक्र के सभी उपाय कीजिए। मीन राशि, आपके लिए शुक्र महाराज जो हैं तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, अपने से नवम लाभ भाव में जाते हैं तो काम किया, उत्साह से छोटे भाई बहनों ने सपोर्ट दिया, पैसा आया, केस विवाद निपटे, नौकरी मिल गई, ताया चाचा से सपोर्ट मिला, पिता से सपोर्ट मिला, खूब आनंद में आप। लेकिन मेहनत बहुत करी है आपने, इसलिए थक भी गए हैं, इसलिए आपको आराम की भी ज़रूरत है। वहीं पर नया बीजारोपण अगर काम का हुआ है तो उसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम कर करके तबीयत संभालते हुए काम करना है। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए, विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर्स के सहयोग से भी काम मिलेंगे। ये भी कुछ होता है, मन की इच्छा पूरी हो जाना, तो मन की इच्छा भी पूरी हो सकती है क्योंकि लाभ भाव में शुक्र का होना मतलब मन की इच्छा पूरी हो जाना। इसमें लस्ट भी हो सकती है, इसमें प्रेम संबंध भी हो सकता है, इसमें विवाहित जीवन भी शामिल हो सकता है। आप मीन राशि वालों शुक्र के उपाय ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप कर सकते हैं या ओम महालक्ष्मी नमः के या राधा कृष्ण की आराधना आप कर सकते हैं, या मैंने जो शुक्र के सभी राशि वालों को नॉर्मल से उपाय बताए हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा शुक्र के मकर राशि में जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।